अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज लेकर आई हूँ अगेन से आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त बन की रेसिपी। बर्गर बन खा लिए हैं आप लोगों ने, चिकन बर्गर खा लिए हैं, लेकिन इस तरह की फीलिंग के साथ बन बनाए और वो भी इतने सॉफ्ट। जिन लोगों के बन अच्छे नहीं बनते हैं, जो थोड़े अरसे बाद ही मतलब आज बनाए हैं, शाम में ही सख्त हो जाते हैं या कल सख्त हो जाते हैं, तो वो तमाम आप लोगों की जो मुश्किलात है ना वो हल हो जाएंगी। बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग फीलिंग के साथ डिफरेंट वे में आज हम लोग बर्गर बन बनाएंगे, जो बहुत ही ज़्यादा मज़े के होंगे। बच्चों का लंच बॉक्स हो या शाम की चाय की मुश्किलात तमाम हल हो जाएंगी आज आप लोगों की। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगा मैदा, जो मैंने मेजरमेंट वाले कप से छान कर मैयर करके रख लिया अपने पास। तमाम इंग्रेडिएंट्स डिटेल के साथ बताऊंगी, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपकी सहूलत के लिए मौजूद हैं। ऑयल चाहिए होगा, ईस्ट चाहिए होगा जो खमीर के नाम से आप लोगों को मिल जाएगा, पाउडर शुगर इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा नमक इस्तेमाल करेंगे और साथ में हमें थोड़ा सा नीम गर्म दूध चाहिए होगा। मैंने फुल फैट लिया है, आप लोग इसकी जगह जो है पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूध से ना बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही क्रीमी से ना बन बनते हैं जो बेकरी स्टाइल होते हैं। इसे भी मैंने मेजरमेंट वाले कप से माप कर रख लिया है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे 1 टेबलस्पून ईस्ट। 3/4 कप हम लोगों ने दूध लेना है, नीम गर्म दूध। इसमें से थोड़ा सा इस खमीर में डालना है और इसको मिक्स कर लेना है। कोई मुश्किल रेसिपी नहीं है, जिन लोगों को बेकिंग नहीं आती है वो भी बिना घबराए ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने 450 ग्राम्स मैदा ले लेना है। 3 कप बन जाते हैं। इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून शुगर की, 1 टीस्पून इसमें नमक की जाएगी और इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम लोग मिक्स कर लेंगे। इसके दरमियान में एक छोटा सा होल बनाएंगे, इसमें डालेंगे अपना ऑयल। कुछ लोग क्या करते हैं, इसी पार्ट में अपना दूध या पानी वगैरह ऐड कर देते हैं। नहीं जी, आप लोगों ने बन को सॉफ्ट बनाना है तो सबसे पहले इसके क्रम्स बनाने हैं, ठीक है। हाथों की मदद से अच्छी तरह से ऑयल के साथ मिक्सिंग करेंगे ना और दबा दबा के, तो ये इसके क्रम्स से बन जाएंगे। ये फर्स्ट पार्ट है जो आप लोगों ने अच्छा बनाना है, तो इसके बाद बन जो है वो सॉफ्ट ही बनेंगे। क्रम्स बनाने के बाद इसमें डालेंगे वो अपना मिक्सचर। थोड़ा सा नीचे खमीर लगा हुआ है, इसको हम लोग साफ़ कर लेते हैं और अच्छे तरह से मिक्सिंग कर लेते हैं। मिक्सिंग करने के बाद मैंने 3/4 कप आप लोगों को बताया, मेजरमेंट वाले कप से भी बाज़ दफ़ा कुछ लोग मैदे को दबा के ले लेते हैं, कुछ लोग इसी तरह से। तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है और फिर दूध को ऐड करना है। मैं ये सारे का सारा ही इसमें ऐड कर देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें तमाम चाहिए। मे बी आप लोगों को थोड़ा सा कम या ज़्यादा चाहिए हो तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से हम लोगों ने डो रेडी करनी है। ये थोड़ी स्टिकी होगी। जो फर्स्ट टाइम खमीर को यूज़ करें उनके लिए बताती चलूँ कि खमीर वाली चीज़ जो होती है ना वो थोड़ी स्टिकी ही होती है। इसको इस तरह से बोर्ड पर लेकर आएंगे और आप लोगों ने स्ट्रेच करते हुए गूंदना है। बाद में इस तरह से लंबाई के रुख में इस तरह से करेंगे ना आप लोग, तो डो बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है इससे। तो आप लोगों ने इस तरह 7 से 10 बार करना है। इसके बाद आप लोगों ने बाउल में रख देना, इसको कवर करके अबाउट 45 मिनट्स के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से राइस हो जाए। प्लास्टिक कवर करें या फिर इसके ऊपर इस तरह का ढक्कन लगाएं ताकि एयर नहीं निकले और किसी गर्म जगह पर रख दीजिएगा। नेक्स्ट पोर्शन के लिए हम लोगों ने 1 अदद प्याज लेना है, इसको चॉप कर लेना है। एक बड़े साइज़ का प्याज था। इतना ही जो है ना साइज़ की मैंने ये चिकन ली है। तकरीबन ये 250-300 ग्राम्स बनती है। थोड़ा ऑयल यूज़ करेंगे और मसालों में ना मैं कुछ ज़्यादा मसाले नहीं ऐड कर रही हूँ। नमक है, काली मिर्च का पाउडर है, हल्दी है, थाइम है साथ में, जिसकी जगह आप लोग ओरिगैनो या फिर जो है वो आप लोग मिक्स हर्ब्स भी यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादा स्पाइसेस चाहते हैं तो दड़ा मिर्च इस्तेमाल कीजिए और तिक्का मसाला इस्तेमाल कर लीजिए। पैन में डालेंगे सिंपल हम लोग 2 से 3 चम्मच ऑयल और इसमें अपने चिकन डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। चिकन के साथ कोई चीज़ ऐड नहीं करनी है। इसको अच्छे तरह से हम लोग थोड़ी देर के लिए भूनेंगे और इसका कलर चेंज हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग बनती है और बहुत ही आसानी के साथ। जिनके पास टाइम बिल्कुल नहीं होता है ना, तो उन्हीं के लिए ये रेसिपी है। चिकन का कलर चेंज हो गया तो इसमें अपना प्याज ऐड कर लेते हैं, क्योंकि प्याज में अपना पानी होता है ना, तो चिकन में एक स्मेल सी होती है। वो फिनिश हो जाए तो फिर आप लोगों ने इस तरह से प्याज को ऐड करना है, ठीक है। साथ ही मसाले भी ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी का है और साथ में हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने थाइम का ऐड किया है। जिस तरह मैंने बताया है ना कि आप लोग जो है ना इस पार्ट में हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, जो आप लोग ज़्यादा स्पाइसेस चाहते हैं। बच्चों के लिए परफेक्ट है लंच बॉक्स के लिए जो मसाले मैंने बताए हैं। प्याज का पानी खुश्क हो चुका है और हम लोग फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। यही था हमारा मसाला और हमारी डो ज़बरदस्त सी राइस हो चुकी है। इसको इसी तरह से डबल करने के लिए आप लोगों ने अच्छे से गूंदना है। बस यही तरीका है एक कि डो अच्छे से राइस हो जाए।
ओवन को कर देते हैं स्टार्ट ताकि वो गर्म हो सके और इसकी एयर निकाल देते हैं और साथ में पेड़े बना लेते हैं। आज की रेसिपी अगर आप लोगों को ध्यान से देख रहे हैं और अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं, ताकि मुझे पता चले मेरे व्यूवर्स को इस तरह की रेसिपीज़ पसंद आती हैं। इसको हम लोग बेलेंगे अब और मैं बेलन का थोड़ा इस्तेमाल कर लेती हूँ। ओवल शेप में बेलेंगे ताकि लंबाई के रूप में बनाएं। अगर आप लोग चाहें तो गोल भी बना सकते हैं, शेप अपनी पसंद से भी दे सकते हैं। फिलिंग लेंगे थोड़ी सी और इस तरह से रखेंगे। बच्चों को यकीन जानिए बहुत ही ये डिफरेंट और मज़े की रेसिपी लगेगी, बल्कि बड़ों को भी खिलाइए, शाम की चाय में बनाइए और वाह-वाह समेटिएगा। इस तरह से एजिस को दबाना है और ये हमारा बर्गर रेडी हो गया है। इसको हम लोगों ने बनाकर बेकिंग ट्रे में लगाना है और कवर करके अबाउट 20 मिनट्स के लिए रख देना है। ये अच्छी तरह से राइस हो जाएगी और फिर इसके बाद जो है ना एक अदद जर्दी लेनी है, इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून जो है ना रोज़ वाटर का। स्किप कर सकते हैं लेकिन खुशबू आती है फिर। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून मिल्क का और मिल्क आप लोगों ने ज़रूर डालना है, इससे सॉफ्ट ऊपर वाला हिस्सा बनता है, ठीक है। अच्छे से मिक्सिंग करके इसको अप्लाई करेंगे अपने बन के ऊपर। तमाम मेथड को इसी तरह से कीजिएगा आप लोगों के इंशाल्लाह बन बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, बहुत मज़े के बनेंगे। और अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर तिल डाल देंगे। बाज़ लोग कलौंजी बहुत पसंद करते हैं और वो बहुत ही मज़े की भी लगती है, तो वो भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। हम लोगों ने लेकर चलना है इसको ओवन की तरफ। तकरीबन ये 15 मिनट में जो है ना अच्छे से बेक हो जाएंगे। वाओ! बहुत ही खूबसूरत सा कलर आया, बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है। ठंडे होने पे ट्रे में निकालते हैं इसको। और जी मैं इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ईज़ी है। आप लोग इस बन को बिना शक-शुबे ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और डिफरेंट हैं। अगर आप लोगों को अंदर चीज़ें लगाना मुश्किल लगती हैं, अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। अंदर से बहुत ही अमेजिंग खुशबू आ रही है। बहुत ही सिंपल इसकी फीलिंग है। ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा आज की रेसिपी कैसी लगी है। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, नेक्स्ट रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त आने वाली है। अल्लाह हाफ़िज़।